सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह जर्नलिंग किट बनाना चाहते हैं? तो लेट्स ट्राई इट एट होम ओनली विदाउट एनी मटेरियल्स. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल टू मेक. आप लोग भी इसे बना सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले हमें वाइट शीट्स चाहिए जो सबके पास अवेलेबल होती है. उसके बाद हमें चाहिए कलर्स. फिर हमें बनाना है, आप चाहें तो वाटर कलर्स भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मार्कर्स भी ले सकते हैं. मैं प्रेफर करूँगी मार्कर्स. सबसे पहले हमें एक शीट लेनी है. उसके ऊपर हमें सबसे पहले एक पैटर्न पेपर बनाना है. तो उसके लिए हमें कलर्स चाहिए. कलर्स जैसे कि आपको अगर ग्रीन कलर थीम पे बनाना है तो ग्रीन कलर. हम आज आपको अलग अलग कलर्स के पेपर बनाना भी सिखाएंगे. आपको भी अगर आप चाहें तो आप अलग अलग कलर्स भी ले सकते हैं. हमारा एक पैटर्न पेपर रेडी है. उसके बाद हम ऐसे करते करते हम और बनाएंगे. करते करते हमारा सेकंड पैटर्न पेपर भी रेडी हो चुका है. इसके बाद हम हमारा थर्ड पैटर्न पेपर रेडी करेंगे. ऐसे ही हमारा थर्ड पैटर्न पेपर भी रेडी हो चुका है. इसके बाद बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम और बना. तो इसके साथ हमारे सारे पैटर्न पेपर्स कंप्लीट होते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है. मेरे पास बहुत सारे विंटेज पेपर टाइप ब्राउन पेपर पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें 4 साइड से बर्न कर लिया जाए. तो ये बिल्कुल विंटेज जैसी वाइब देंगे. बर्न करने के बाद ये लोग ऐसा कुछ दिखते हैं. फिर भी अच्छे तो लग रहे हैं, विंटेज जैसे ही लग रहे हैं. कोई बात नहीं, हम इन्हें साइड पे रखकर हमारे थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं. हमारा थर्ड स्टेप है मेकिंग वॉशी टेप्स. उसके लिए भी हमें एक वाइट पेपर चाहिए. उस पर आपको जैसे डिज़ाइंस चाहिए आप उन्हें ड्रॉ कर लीजिए लाइन वाइज. तो वॉशी टेप्स की डिज़ाइंस बनाने के बाद हमें इनको सबको कट कर लेना है. कट करने के बाद हमें इसके बाद कट करने के बाद हमें एक और स्टेप फॉलो करना है जो है फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप है विंटेज एनवेलप्स बनाना. एनवेलप सबको आते हैं बनाने, पर बहुत इजी होते हैं बनाने. तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ. सबसे पहले हमें एक शीट लेनी है ब्राउन कलर की. उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है. फोल्ड करने के बाद हमें इसे इस कट से थोड़ा सा काटना है. थोड़ा सा काटने के बाद हमें इसे यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, गलती से ये पेपर फट गया. हम नया पेपर ले लेते हैं.
क्या है, मेरा पेपर थोड़ा वीक है इसलिए ये फट जाता है। आप चाहें तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पेपर ले लें। और ये हमारा एनवेलप रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो पेपर के ऊपर एक हार्ट बनाकर उस पर स्टिक भी कर सकते हैं। मैं भी वही कर। ऐसा रेड हार्ट का स्टिकर बनाने के बाद हमें इसे इस एनवेलप पर यहाँ स्टिक कर देना है। इससे हमारा एनवेलप रेडी हो चुका। तो ऐसे ही हमारा एनवेलप रेडी है। आप चाहें तो और बनाए सकते हैं। अगर आप वाइट पेपर का भी बना सकते हैं। आप चाहें तो मैंने ब्राउन का बनाया है और हम अभी वाइट पेपर का भी बनाने वाले हैं। सबसे पहले बनाने के लिए हमें अपने वाइट पेपर को थोड़ा सा इन्हेंस करना है। उसके लिए ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। कट करने के बाद हमें वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फाड़ना है, फिर इसे मोड़ लेना है। वैसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो हम इसे भी कट कर देंगे। हार्ट हम वापस छोटा करके बना सकते हैं। उसके बाद हमें वापस एक रेड हार्ट बनाना है और उसे एनवेलप पर स्टिक कर देना है। हमारा सेकंड एनवेलप भी रेडी है। तो मैं और बहुत सारे इतने सारे एनवेलप्स बनाने के बाद मुझे अभी भी कुछ कमी लग रही है। तो हम इन एनवेलप्स को साइड रखते हुए अब मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना हम इसी पेपर से, अभी ये पेपर बचा ही है तो क्यों ना हम इसी पेपर से छोटे छोटे रोल्स बनाएं जो बहुत अच्छे से लुक देंगे। इनको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उन पर एक छोटी सी टेप लगाएं। तो अब हमें इस जो भी बोलते हैं इस पुड़िया को इसके पास में एक ब्राउन कलर का धागा लेना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो वाइट कलर के धागे को भी आप ब्राउन कलर कर सकते हैं। ऐसे एक नॉट बांधने के बाद हम दूसरे कलर की नॉट बांधेंगे। सॉरी, दूसरे कलर की क्या, दूसरे नॉट बांधेंगे। दूसरी नॉट बांधने के बाद देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है। तो अब हम ऐसे ही और बनाएंगे अदर कलर्स के। तो इतने सारे एनवेलप्स बनाने के बाद और ये बनाने के बाद हमारा जनरलिंग सेट कंप्लीट तो हो चुका है। अब आप चाहे तो इन सब को एक कोई डिब्बा ले लें, उनमें रख सकते हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इस डिब्बे में इन सब को रख सकूं। बहुत बड़ा है, इसमें स्पेस भी है। तो चलो रख के देखते हैं। सबसे पहले हम हमारे विंटेज पेपर रखेंगे, उसके बाद
उसके ऊपर हम हमारे पैटर्न पेपर रखेंगे। फिर वॉशी टेप्स को हम ऐसे ही नहीं रखेंगे वरना ये ख़राब हो जाएंगे मुड़ के, तो हम इन्हें फोल्ड करेंगे और टेप से क्योर कर देंगे। इसके बाद इन्हें रख देंगे। फिर हमारे पिद्दू पिद्दू से एनवेलप्स इन सबको भी एक साइड में रख देंगे। और ये सब यहाँ, ये सब रखने के बाद बस एक चीज़ की कमी लग रही है, तो मेरे पास है स्टिकर सेट, तो मैं इनमें से स्टिकर्स निकाल के इनमें रख, तो ये इतने सारे स्टिकर्स भी मैं इसमें ही रख दूँगी। पर ये सब तो ऐसे बहुत ज़्यादा मेसी लग रहे हैं ना, इसलिए मैंने ये बना रखा है ट्रांसपेरेंट, तो हम सब चीज़ें इसमें रख देंगे। इसमें रखने के बाद इसको एक साइड कर दें, तो ये अब अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद कुछ टूल्स जो हमारे बहुत काम आते हैं जनरलिंग करने में, और ये सब मार्कर्स तो रहेंगे ही सही। तो जनरलिंग करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे गर्ल्स वाले स्टिकर्स भी थे जो विंटेज टाइप लुक देते हैं, इसलिए मैं इन्हें भी इसमें ही रख दूँगी। और अरे रे रे रे, हम एक चीज़ तो भूल ही गए, जो है डॉटेड पेपर। अब डॉटेड पेपर भूल गए तो क्या हुआ, मेरे पास एक ऐसा नोट पैड है जिसके ऊपर डॉट्स बन रहे हैं, तो मैं इसे ही डॉटेड पेपर के लिए रख लेती हूँ। फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से कट करके यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसे भी यहाँ रख दूँगी। तो हमारा पूरा सेट रेडी है। अगर आप चाहें तो आप भी इन सब चीज़ों को बना सकते हैं वेरी इजीली एट होम। सो ठीक है, फिर बाय, टाटा।